खाली है। सब लोग ने देखा है किताब में एक चैप्टर खत्म होता है, कुछ जगह ज्यादा रहता है, कम रहता है, नहीं तो एक पूरा पेज छोड़कर अगले पेज में नया चैप्टर आता है। और वो ब्लैंक को देखकर ऐसा लगता होगा आपको कि मेरा जीवन ऐसे ही ब्लैंक है, मेरा जीवन पूरा खाली है, कुछ लिखा ही नहीं है, कहाँ है, क्या चल रहा है। उस बीच में, उस ब्लैंक, उस खालीपन के बीच में प्रभु कहता है थोड़ा सब्र करो, समय है, समय क्या है, पेज को बदलने का। हालेलुया, इट्स टाइम टू टर्न द पेज। आमीन। हमारे जीवन में हमें अटकना नहीं है किधर भी, क्योंकि प्रभु ने हमारा कहानी लिखा है, प्रभु ने हमारे जीवन का हर एक कार्य लिखा है। तो आज भी जैसे प्रभु के वचन को सुनते हैं, एक विश्वास के साथ सुनेंगे कि आगे कुछ है, आगे क्लाइमैक्स बाकी है, आगे कहानी और है। हालेलुया, ये विश्वास के साथ हमें बढ़ना है। कभी भी सोचना है कि अभी क्या अंत कहाँ है। There's no line because there is a future. एक भविष्य है और एक आशा भी है। सभी कहेंगे आमेन। कम ऑन, जोरदार आमेन। आमेन। प्रभु हम सबको आशीष करें। पासवान आकर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद देंगे, प्रभु का नाम महिमा हो और परमेश्वर महान है। हालेलुया। आज हम सबको परमेश्वर ने जगह लेके आया, आप सबको यीशु मसीह का आदि पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। हमें जो प्रभु की थाली बजाई, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। प्रभु का आत्मा मंडल आ रहा है। प्रभु हम सबको पर प्रेम करता है, हम सबको पर प्रभु प्रेम करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। भोजन का कौन आया था? भोजन बीमारी में बैठा है, भोजन के तकलीफ में करके, भोजन के बाद में मतलब मैसेज आया है। वो बीमारी आता है, तकलीफ आता है। थैंक यू जीसस। ये अपने जिंदगी में, ये तो क्योंकि हम जिंदगी में जी रहे हैं, ये जगत में अच्छा दिन भी होता है, बुरा दिन भी होता है। सब कुछ सबके जीवन में होता है, ना विश्वासी का ना अविश्वासी का। हर जन के जीवन में इस तरह तकलीफ और समस्या होता है। आमीन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर हम प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, अपने विश्वास को स्थिर रहना है। मतलब थोड़ा विश्वास में हम रखता है। कभी कुछ आंधी आया, तूफान आया, हम गीत गा रहे हैं, आंधी आने दो, तूफान आने दो, हम पीछे हटेंगे नहीं है। लेकिन थोड़ से शरीर में कुछ तकलीफ आ गया तो हम सीधा कुटकुटाने के लिए, कुछ न कुछ पटपट करने के लिए शुरू हो जाता है। प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु मेरा उधर देखता नहीं है। तो हम हर चीज को इस तरह हम ब्लेम करते हैं, है कि नहीं? हम चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, मैं कुछ पाप नहीं करती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इस तरह तकलीफ होता करके हम कुछ न कुछ बात करते रहता है। हालेलुया। एक चीज है, और अपने जीवन में चंगाई होने के लिए परमेश्वर करने वाले आज। हालेलुया। कितने दिन विश्वास करते हैं आज के दिन नया कार्य हम सबके जीवन में कार्य करने वाले? बोला हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबके जीवन में काम करने वाले। अपने बगल में जो बैठा उनको बोलो आज तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाले। बोलो नियर बगल में जो बोलो सबको बोलो, आपस में बोलते ईच अदर। आमीन, हालेलुया। ओके, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या, मतलब कुछ आपका कुछ टारगेट, आपका कुछ एम क्या है? चलो संसार में हम आया, जन्म हो गया है, काम करता है, खाना खा रहा है, जी रहा है, बाद में मर गया है। ये मसीह के जीवन में नहीं है। आमीन। मसीह के जीवन में परमेश्वर ने
हम सबके साथ में बार बार परमेश्वर बात करता है, वो वचन को अच्छी तरह हमें याद करना है। आमीन, हालेलुया। हम ये पूछ रहा हूं, मिस्र देश को इजिप्ट देश को कितना जन गया? जल्दी कोई बोलेंगे? इजिप्ट देश को कितना जन पहले गया? याकूब का संतान कितना जन गया? जल्दी बोलो। भूल गया है, भूलना नहीं चाहिए। आमीन, आमीन, भूलना नहीं चाहिए। कितने जन गया है? याकूब का संतान में 70 जन। बोलो 70, बोलो 70, 4 बार बोलो 70। अभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। आमीन। क्यों नहीं भूलना है? कारण है, गया है 70 जन, 70 पीपल। ओके, वहां से 400 साल के बाद कितने जन वापस आए? कमन बोलिए। हमें जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हम मसीह होके हमें जानना बहुत जरूरी है। कारण यही है, ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है कुछ बाइबल में लिखा है, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है। उससे कुछ समथिंग है अपने जीवन में, हमारा जीवन का और उनके जीवन में कुछ रिलेशन है, कुछ कारण है, तो मालूम होना चाहिए। बोलो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। बोलो 30 लाख। वचन में लिखा है 6 लाख पुरुष, मतलब जवान लोग, और उसका पत्नी बच्चों के मिलके आस पास नियर अबाउट 30 लाख पीपल वहां से निकल गया। मूसों के साथ में खाना देश की शुरू हो गया। हालेलुया। अभी कभी बोलेंगे नहीं है ना? नहीं है ना? बोलो कितने जन निकल गया? वापस बोलो 30। अपने मुंह में कबूल करना जरूर, इसके लिए हम बोलने से हम भूलेंगे नहीं कभी भी। नियर अबाउट 30 लाख जन उधर से निकल पड़ी। अच्छा, खाना देश में कितने जन पहुंचा है उसी में से? बोलिए, कम ऑन। हम बार बार बता रहा हूं, बोलिए कितने जन खाना देश में पहुंचा है? करीबन 30 लाख, मतलब समझो 6 लाख जवान लोग हैं, बाकी औरत है, बच्चों लोग सब मिलके। खाना देश में जवान से जो देखने गए तो सिर्फ 2 जन। कितने जन? 2 जन। कितने जन? 2 जन। सब जन बोले कितने जन? 2 जन। तो आपको कुछ लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है? 6 लाख जन है, उसमें 2 जन पहुंचा है, बाकी सब जन कहां चला गया? बाकी सब जन कहां गया? गांव में गया, वापस चला गया? कोई वापस गया नहीं, लेकिन वापस जाने के लिए शुरू किया था, मन में कुछ बात किया, लेकिन वापस गया नहीं, तो बाकी सब जन खत्म हो गया है। आपको कुछ मालूम होना चाहिए, प्रभु ने मूसा का द्वारा सबको लेके आया, लेकिन बाकी सब जन क्यों मर गया है? एक एक मसीह को ये मरने तब तक ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी है, प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करता है, हमें मालूम होना बहुत जरूर होता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो वो 2 जन कौन कौन है? एक जोशुआ है और एक कालेब। 2 जन कौन कौन है? जोशुआ और कालेब, 2 जन है। ओके, अभी हम चैप्टर में जाएंगे। ये मिस्र देश से निकलने के टाइम में सिर्फ इस्राएल नहीं है और दूसरा जाति भी साथ में आया, मतलब इस्राएल लोग है उधर, और उसके साथ में वहां लिखा है अन्य जाति लोग भी इनके साथ में आ गया। वो क्या समझ के आ गया? ये मूसा सबको परमेश्वर का राज्य में, मतलब खाना देश में लेके जाने वाला है, हम भी जाएंगे, ये लोग सर हम भी बच जाएंगे करके, जो अन्य जाति भी उसको ऊपर विश्वास करके वो लोग भी सब चल पड़ा। हालेलुया। आज भी याद रखो, मसीह के बारे में कुछ भी दुनिया कुछ भी बोलो, तो मसीह के बारे में अच्छी तरह जो आज मसीह लोग ज्यादा पढ़ता नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं देता है, भूल जाता है। और आज के दिन में आज आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। आप देख लो पूरा देश में हर जगह में भी बहुत जन यीशु मसीह का अन्य जाति लोग
बहुत विश्वास में आज आ गया है। हम क्या करते, वचन पढ़ता है बाद में हम भूल जाता है, हम भूल जाता है। कुछ भी तकलीफ आ गया, प्रॉब्लम आ गया, गाड़ी पंचर हो गया, आप गाड़ी चालू किया कल से आने के लिए, गाड़ी चालू करें गाड़ी पंचर हो गया, हाँ अभी कल से में नहीं जाना है। रात को कुछ पानी नहीं आया, रात को पानी बंद हो गया, कल हमें कल से में नहीं जाना है क्योंकि पानी बंद हो गया है। बुखार आया, सिर दर्द हो गया, बीमारी आया, गिर पड़ा, चक्कर हो गया है, कल नहीं जाना है। आज ही पहला दिन क्या करते, हम प्रोफेसी करते हैं, अपना प्रोफेसी, मतलब जो हम ये नहीं कर रहे, कल मैं जाऊंगी प्रार्थना में, मेरा प्रभु मुझे चंगाई करेगा, मेरा प्रभु मुझे ताकत देगा, विश्वास अड़ जाता है। ये कितने मतलब कि आपका परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, आपको पूछेंगे डैडी मम्मी ये क्यों कैसा हो गया, आपको उसको उत्तर देने के लिए होना चाहिए। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो हम क्या करना है, वचन को मेडिटेट करना है। वचन है अपने जीवन है, वचन है हमें छुटकारा दे सकता है, वचन है हमें सब कुछ है। हालेलुया। ये क्यों नहीं पहुंचा है, बहुत बार हमने बताया, प्रभु का नाम महिमा हो, लेकिन आज और एक बार मैं याद दिलाता हूं, याद रखना है क्यों नहीं पहुंचा है। सबसे पहले कुड़ाने के शुरू किया है। वचन में लिखा, मैं जो भी बता रहा हूं हर चीज वचन में लिखा है, कुड़ा रहा था, मुरमुर कर रहा था, मतलब ये क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, इससे अच्छा अपने उधर ही अच्छा था। उधर खाने के लिए नहीं मिला, उधर आदमी और औरत सब दिन काम करता था। वचन में लिखा है, जो अपना जो घर का बिल्डिंग में ईट है ना, ब्रिक मतलब ईट जो है, उधर इजिप्टियन लोग ये इस्राएल से काम करके लेता था, और हर आदमी लोग पीछे आदमी लोग क्या करता, इजिप्टियन क्या करता था, मतलब जो मारने के लिए डांडे लेके पीछे बताओ, खड़ो काम करो करके, सेना सब पीछे आ रहा है, लाल समुद्र सामने है, पीछे आर्मी है, पीछे के लोग। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, मूसा ने क्या किया, लाठी को, आमीन, क्या किया, मूसा ने कुछ मैजिक वगैरह किया नहीं है, परमेश्वर वचन के द्वारा अपने हाथ में जो लाठी जो दिया है वो लाठी को दिखाया, लाल समुद्र पूरा रास्ता बन के दो भाग बन गया। आमीन। तो ये सब ईश्वर ने देखा, और वचन में लिखा है, जो एक समझ लीजिए आप रोड में जाना है आ रहा है, रोड में कभी कभी पानी भरने के बाद, वो सूखने के बाद क्या होता है, चिकन रहता है, पानी पहले भर जाता है, पानी होने के बाद चिकन होता है, ये लोग सूखा रास्ते से बाहर आ गया है। हालेलुया। मतलब जो दरिया का अंदर से आ रहा है, मतलब चिकन नहीं है, सूखा रास्ते से बाहर आ गया है। आमीन, आमीन। ओके, तो बाद में उसको पाराओं का किंग चेहरा सब खत्म हो गया है, ये सबको पता है। आमीन। ये तो संडे क्लास में सिखाता है, हम सबको पता है, ये अच्छी तरह पता है मैटर क्या है। अभी उसके बाद में वो आने टाइम में वो लिखा है, परमेश्वर ने रोज भोजन के लिए क्या खिलाया, मन्ना दे रहा था, मन्ना दे रहा था, दिन रात को मतलब मन्ना दिया, सबको पेट भर गया। तो उसकी बात में अचानक कोई शुरू किया है, अचानक कोई शुरू किया है, अरे ये क्या रोज मन्ना करके बोर होता है और कुछ खाना नहीं है। तो वचन में लिखा है, किसी को कुछ भूख नहीं लगा, मतलब हंग्री नहीं हुआ, जो एकदम बराबर पेट भर के खाया है। लेकिन उसके बाद वो शुरू किया है, हमें मटन खाना है, हमें मतलब मांस खाना है। तो वचन में लिखा है, हर परिवार जो तंबू का बगल में खड़ा रह के, परिवार के साथ में खड़ा रह के मूसा के बुला रहा है, मूसा हमें मटन दो, हमको मांस खाना है। खाना नहीं है, सब रो रहा है, सब जन रो, मतलब तंबू के सामने खड़ा रह के रोने की शुरू किया। किसके लिए रो रहा, किसके लिए रो रहा था, मटन के लिए।
ओके अभी ना ऐसे रहने दो। और पानी कम, एक जगह में पानी कम बढ़ गया तो उधर भी रोने की शुरू किया। हम पीने के लिए पानी नहीं करके देख लो। ये अभी क्या किया, अब ये बताओ। पिछले दिन का पहला मीडियम के बारे में प्रभु ने बात किया, आपको सब याद रहेगा, है ना? याद है कि नहीं? सबसे पहले आज उस पुराना नियम को हम आज याद दिलाते, कारण यही है आज भी हम भी इस तरह मुड़मुड़ करता है, कुड़कुड़ा कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है। पर ओके, और क्या क्या चिन्ह समाचार किए बोलेंगे आप? और क्या क्या चिन्ह समाचार किया बोलिए, थोड़ा याद करो। और उधर से मिला, उठा के निकल पड़ने के बाद तो आप बताइए, कम ऑन, कुछ दूसरा कपड़ा कुछ लेके आया? मतलब हम सबको कुछ अपन ट्रैवल जा रहा है, किधर जा रहा है, गाँव जा रहा है, किधर जा रहा है, हम क्या करते हैं, दूसरा जो भी कपड़ा वगैरह सब हम तैयार करके जा रहा है, लेके जा रहा है कि नहीं? है कि नहीं? लेके जा रहा है कपड़ा। अभी ये लोग क्या किया, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेके गया? नहीं बोलो, नहीं। सबने बोला नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला। मूसा बोल दिया चलो हम जाएंगे, प्रभु ने हमें अपने देश में लेके जाने वाला है, हम जाएंगे, जल्दी तैयार हो जाओ। तो सब जन जो अपना बचल जो तैयार होके चल पड़ा, तो दूसरा कपड़ा लेने के लिए मौका भी नहीं मिला। और जो बिना चप्पल जो था वो लेके आ गया, दूसरे चप्पल भी नहीं लिए। अभी एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपको याद रहेगा, मैंने बार बार बताया प्रभु किस तरह मिरेकल कर रहा है, चंगाई करता है। याद रखो, परमेश्वर हर चीज चंगाई करता है, हर चीज। हम बिलीव नहीं कर सकता है, अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। आप देख लो, ये लोग विश्वासी करके आया है, प्रभु के देश में जा रहा है, खुशी से शुरू किया, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया है। कितने दिन चल पड़ा, कितने दिन ट्रैवल था होगा बोलिए? 40 डेज का था। 40 डेज का था, लेकिन अभी कितने साल हो गया? 40 years। नो नॉट 30 years, 40 साल। बोलो कितना साल? 40। नंबर्स चैप्टर 14। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब मतलब समझ लो 40 दिन में जाने का रास्ता अभी कितनी साल हो गया? 40 साल। आप सोचिए, थोड़ा याद करके देख लो, कितनी 40 साल बोलो तो कितना है? मतलब आधा पौना जिंदगी भी खत्म हो गया है। ये 40 साल, कम ऑन, सब जन देख लो, ध्यान से सुनो, 40 साल ट्रैवल है, चल के जा रहा है। ऐसा तो नहीं है मतलब कुछ गाड़ी में गया, कोई घोड़ा गाड़ी में गया, कोई बस में, कोई ऑटो में गया, ऐसा नहीं है। लेकिन सब जन वॉकिंग में चल के गया है। ये 40 साल, अब समझ लो कोई छोटा बच्चे नहीं है। हाँ ओके, ये छोटी बच्ची है, अरे वाह, उसके पैर में क्या पहना है? चप्पल। हाँ, अभी समझो किसी का शू का साइज 8 नंबर, 10, 9, 10, 11, 12 होता है। सबसे ज्यादा नंबर किसका शू है? कोई है? 10 नंबर, 12 नंबर कोई है? 10 नंबर का है शू का। अपना तो 8 नंबर का स्टैंडर्ड होता है, 8 नंबर का शू का। लेडीज का 6 नंबर, 7 नंबर, जेंट्स का 8 नंबर, 9 नंबर के चप्पल के साइज का होता है शू का। आप देखो 40 साल, इधर कम जल्दी। आप ये बेटे की समझ लीजिए, इनका अभी कितना ऊंचा है? मेरा हिसाब से ये 5 फुट नहीं, मतलब 5 फुट का आसपास है, 5 फुट का आसपास, याद रखो। अभी इनके चप्पल के साइज से नियर अबाउट 7 इंच का है। ओके, अभी 40 साल हो रहा है, आगे जा रहा है। अभी समझो 10 साल के बाद, अभी उम्र कितना बेटा? 18, अभी 18 उम्र है। अब 10 साल के बाद इसका उम्र कितना होगा? 28।
सबसे बोले कितना 28। अभी 10 साल की बात, ये अभी जो पहना ये चप्पल पहने कि बड़ा चप्पल पहनना पड़ेगा? बड़ा चप्पल पहनना पड़ेगा। अभी वो बेटी कितने 1 साल की, बच्ची 1 साल की, अभी ये 10 साल के बाद में ये चप्पल पहनेगी? नहीं तो यही चप्पल पहनना पड़ेगा ना। अभी जा रहा है, सब जन जा रहा है, रास्ते में कुछ दुकान नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ दुकान चप्पल खरीदने के लिए। मतलब परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य है, ओके बेटा जाओ, अद्भुत। अच्छा वो कौन और एक पकड़ रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कभी आप बोलेंगे नहीं हमें। तो 10 ये समझो, ये दो, एक बच्ची का एक बेटे का, दोनों के कंपेयर कर रहा हूँ। वो बच्ची 10 साल की बात में 11 साल होगी, ये बेटा 10 साल के बाद में 28 होगा। अभी इनका चप्पल जो है 5 का 6 का साइज 8 होगा, 10 होगा। ओके, अभी ये पहला कपड़ा, अभी ये 10 साल के बाद में समझो, ये बेटे के बाद में समझो इतना हाई बेस्ट बॉडी बन गया, अच्छा वो शरीर बन गया। मतलब ये शर्ट इधर पहन सकता है क्या? नहीं। बोलो पहन सकता है? नहीं। तो रास्ते में कोई दुकानदार मिला? नहीं। इसका मतलब वैसा है, ये बेटा इधर से 40 साल चल रहा है, ये बड़ा होते रहता है, वैसे इनका कपड़ा भी क्या होता है? बड़ा होते रहता है, और उनके चप्पल भी बड़ा होते रहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताली नहीं बजाएंगे, आप ताली किसके लिए बजा रहा है? प्रभु के लिए ऐसा नहीं बजाना है, जोर से बजाना, कमा जोर से बजाना। हालेलुया। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, अद्भुत कार्य करने वाला है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। बीच में कुछ चप्पल का दुकान नहीं है, कुछ कपड़ा नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है, कमा देख लेंगे वचन में क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। Deuteronomy chapter 8 verse 4, 8वां अध्याय 4 वचन। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। वाह, क्या लिखा है? बोलो वापस पढ़ो बेटा। और न तेरे पांव फूले। वस्त्र, आप समझो, आप एक कपड़ा पहनना है, कोई जगह आधा घंटा वॉकिंग में जा रहा है, तो क्या होगा? पसीना होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन खाना नहीं हुआ। मतलब एवरीडे इंसान बढ़ रहा है, एवरीडे आदमी बढ़ रहा है, वैसे कपड़ा भी नया कपड़ा परमेश्वर ने दिया है। आमीन। जो कपड़ा पहना उसको परमेश्वर ने बदली करता है। हालेलुया। तो छोटी बच्ची की छोटी सी ड्रेस है, वो 10 साल की बात। अच्छा 10 साल जोड़ो, अभी कितने साल चला? 40 साल की बात। मतलब उनके कपड़ा अद्भुत कार्य करने वाले, बोलो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। तो ये हमारा जीवन में अद्भुत कार्य कर सकते हैं कि नहीं करेगा? हालेलुया। ये लोग विश्वास के साथ आया है, सब जन आया है, और प्रॉब्लम ये की समझ लो, किसी का भी पैर सूजन नहीं हुआ। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद है, जोरदार हालेलुया। मतलब परमेश्वर इतनी हमें, हमारा परमेश्वर जो भी करता है, चंगाई करता है, मिरेकल करता है। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। बोलो बगैर वाले के बोलो, हमें विश्वास करना है। बोलो बगैर वाले बोलो, ईचर बोलो, कम ऑन ईचर, वापस बोलो, विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा? कम बोलो, कम ऑन। आपको मन में क्या लग रहा है? बगैर वाले के बोलो, अगर तुम विश्वास नहीं करें तो तुम्हारे जीवन में चंगाई मिलेगा नहीं। बोलो कम ऑन, बिंदास बोलो। हमें अपने जीवन में विश्वास होना करना जरूरी है। इसलिए हमें जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है, कुछ चंगाई की जरूरत है, कुछ हीलिंग की जरूरत है, कुछ छुटकारे की जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरत है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ आशा है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, सबके जीवन में अलग अलग होगा।
लेकिन हर चीज को परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। वो इस तरफ जो क्या किया समझ लो, इस तरफ चंगा हो गया सबके सामने। और धूप के समय में क्या हुआ? छाव। छाव आ गया। धूप के समय मतलब धूप के समय में छाव आ गया, और रात के समय में कौन? मून लिया। मतलब जो रात के समय में मतलब परमेश्वर ने इस तरफ कार्य किया। कितनी साल? 40। बोलो कितने साल? 40। तो 40 साल परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने इस तरह मिरेकल किया, तो वही परमेश्वर आज भी जीवित है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के बोलो आज भी जीवित है वही परमेश्वर। वही परमेश्वर के आज भी हम आराधना करते हैं, आज भी स्तुति करते हैं। आप एक बार सोचो कि किस तरह जो मिरेकल कैसे है, अनबिलीवेबल। अगर दूसरे को बोलेंगे अरे वो 40 साल चल रहा था, वही कपड़ा पहन के आया, वही चप्पल पहन के आया, वो क्या बोलेंगे? पागल है। वो आपको बोलेंगे पागल, पागल सर। लेकिन पागल नहीं है, हम इंसान है, विश्वासी। बोलो विश्वासी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को ऊपर जो विश्वास करते हैं विश्वासी है। हालेलुया। आमीन। अब देख लीजिए इस तरफ जो किया है, और वापस प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए शुरू में मतलब जो मिस्र देश से शुरू किया है, एक तो मूसा है, बोलो, और मूसा है, बोलो कम मूसा। सेकंड कौन है? हारून, याजक है हारून। तीसरा कौन है? मिरियम। ये इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब उनका चेले लोग है। हालेलुया। आप देख लो ये मूसा भी नहीं पहुंचा है खाना देश में। परमेश्वर बोल दिया मूसा मैं तुम्हें लेके नहीं जाएंगे। और मूसा आप एक देख लो, मूसा का बारे में पढ़ने के टाइम, और सही बोलो, मूसा का बारे में पढ़कर मैं रोया था। मैं उसका वचन बड़ी देर करके मैं रोया था, क्योंकि एक व्यक्ति एक लेवी परंपरा में जन्म हो गया था छोटे बच्चे में। उसी समय में मिस्र देश में ऑर्डर था, कोई भी इब्राहिम का परिवार से कोई लड़का हुआ तो उसको खत्म करना है, उसको खत्म करने राजा का आज्ञा है। और ये लड़का छोटा बच्चा एकदम खूबसूरत था, वचन में लिखा एकदम खूबसूरत था। अभी इसको मारना है, कौन मारेगा? वो आके मारने वाला नहीं है, ये लोग अपने बच्चे खत्म करना करके वही लड़का को बढ़ा दिया। मिरियम ने जो नदी किनारे में लेके गया है, वो जो राजा का बेटी स्नान करती थी, वो सब कहानी आपको मैंने बता दिया। ओके, अभी 40 साल मूसा किधर पड़ा हुआ? किधर किधर बोलो? फैरो की बोलो, वो जोर से बोलो। फैरो की पैलेस में, राजा का महल में मूसा बड़ा हो गया। कितनी साल? नंबर कितनी साल? 40 साल। 40 साल के बाद उनको ऊपर एक इब्रो मतलब इसराइल को दूसरे ने मारता करके बोल के क्या किया था? मूसा का अंदर जो व्याकुल हुआ था, टेंशन हो गया, मतलब पूरा गुस्सा हो गया। मेरा भाई लोग मतलब समझो उनका भाई नहीं है, लेकिन उनका जो जाति इसराइल इसको मारता करके वो क्या किया? वो मिस्र देश आदमी को उसने मार डाला। मूसा ने मार डालने के बाद ये जो कहानी तुझसे ही मालूम पड़ गया, ये इसराइल को, ये दो भाई आपस में झगड़ा करता है। ये दोनों आपस में झगड़ा करने के टाइम में मूसा जाके बोला, ए भाई तुम लोग झगड़ा मत करो करके बोलने गया, तो वो क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था? बोलो जल्दी बोलो, कम जल्दी बोलो, कोई क्या जवाब दिया? बोलो। What? He said you killed one, so you think you can kill us also because you killed one Egyptian. हालेलुया। वो बता रहा था ये क्या किया? बोलो बेटा क्या किया था? तुम लोग झगड़ा मत करो। तो बोले क्या जवाब दिया मूसा को? तुम कौन होते हमारे ऊपर लीडिंग करने के लिए? ये कौन बोल रहा? मिस्र देश वाला नहीं बोल रहा है, ये इनका जैसे मतलब जो अपना इसराइल लोग, एब्रियो लोग सब जन यही बोल रहे क्या तुम कौन होते हमारा क्या लीडर समझते करके। तुमने कल वो मिस्र देश वाला आदमी तुमने मार डाला,
ऐसा मुझे भी मार डालने की तुम कोशिश करता क्या करके, क्योंकि कल मूसा ने किसको मार डाला, मूसा समझता कोई देखा नहीं है, अभी तुझसे भी मालूम पड़ गया। अब वो बता रहा है तुमने कल उसको मारा ना, ऐसा हम लोग भी मारेंगे करके सोच रहे करके। तब मूसा को मालूम पड़ा, अभी ये खबर मालूम पड़ा, तो राजा को भी मालूम पड़ा, राजा अभी मूसा को मारने के लिए कोशिश कर, मतलब ठीक है आज भी खबर दे दिया, ढूंढो सबको जल्दी, किधर मूसा है खत्म करना करके। मूसा वहां से छोड़कर मिस्र लेके बगाड़ में चला गया, बाहर गाँव आया। अभी समझ लीजिए 40 साल उन्होंने शादी किया, 40 साल की बात, 40 साल मतलब 80 ईयर्स का बाद, ये 80 ईयर्स का पहले प्रभु ने उनको मुलाकात हो गया। वो बोला जाके तुमको मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, ये लेना है लेके आना करके चल पड़ा। अभी देख लो, यही मूसा इतना गुस्सा में किसी को मारा, वही मूसा परमेश्वर का प्रसन्न होने के बाद चेंज हो गया है। चेंज हो गया मतलब क्या किया, गुस्सा उसको बिल्कुल नहीं आया। प्रभु के खिलाफ ये लोग कार्य किया था, फिर भी प्रभु बोले मूसा तुम आ जाओ, मैं सबको खत्म करने वाला है। नो प्रभु, प्रभु नो प्रभु, मत मारो मत मारो, ये आपका लोग है, इसको क्षमा करो प्रभु। तो मूसा इस तरफ जो प्रभु से गिनती करता था, मूसा के खिलाफ बात कर रहे थे लोग। तुम बड़ा लीडर समझते हो, हम लोगों भी वचन में लिखा, मैं जो बता रहा हूं पवित्र लोग हैं, तुम क्या समझते हो कि मूसा का हारून के खिलाफ बात कर रहा था। मेरे प्रियो, अगर आप भी कभी कभी परमेश्वर लोग के ऊपर आपने कभी कभी बात करता है क्या, ऐसा उल्टा आपने कभी कभी बात करता क्या, अगर परमेश्वर दास के ऊपर आपने कभी बात करता है क्या, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। वो लोग बात करता था और समझो इतने, और उधर जो राजा का महल में जो बना हुआ मूसा, राजा का महल में मतलब राजा के महल में बढ़ाने वाला हर इंसान करता है, सब तलवार लेता है, तलवार सिखाता है, सब फाइटिंग मास्टर बन गया है, बोलो नम्र बन गया है, मैं बोलो कमर नम्र बन गया, उसका खिलाफ बात कर रहे, फिर भी मूसा उनके लिए प्रभु क्षमा करो। और ये बात मूसा होकर, मूसा आप भी कभी निकल जाओ, सबको खड़ा करो करके। तो मूसा के खिलाफ, याद रखो मूसा आरोन के खिलाफ जो बात किया था, और परमेश्वर के खिलाफ भी बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं मेरे खिलाफ बात किया है। अब समझ में आता है, मूसा के खिलाफ बात किया है, परमेश्वर किस तरह बोलता है, तुम लोग मेरे खिलाफ, मतलब मूसा के खिलाफ जो बात किया है वो क्या बता रहा है, अभी परमेश्वर मेरा खिलाफ बात किया करके। तो परमेश्वर का वचन ले रहा है, परमेश्वर के बारे में सिखाता है, परमेश्वर का अभिषेक पाया व्यक्ति के खिलाफ कभी बात नहीं करना है। हमें हमें बोला हमें। तो प्रभु लिख, अच्छा पिछले 2 हफ्ते के पहले आपको तो पता है मीडियम ने क्या कहा, मीडियम ने और आरोन ने क्या कहा, वो 40 साल के बाद 20 साल आगे क्रॉस हो गया है, मतलब नियर अबाउट 60 ईयर्स का पहले का कहानी, 60 साल का पहले का कहानी, उन्होंने एथियोपिया स्त्री की शादी किया है, इस्राएल स्त्री की शादी नहीं किया करके, वो मन के अंदर आरोन का और मिरियम का मन के अंदर जो गुस्सा जमा हुआ था, तुम अपने जाति से शादी नहीं की है। अरे 40 साल के पहले वो किस तरह भाग के गया, अपने जीवन को बचने के लिए भाग के गया, राजा खत्म कर रहा था, वो सोचा नहीं। और एक बार प्रभु को उधर इतना गुस्सा दिलाता था, इतनी चंगाई कर दिया परमेश्वर के खिलाफ, मतलब कुड़कुड़ाता है लेकिन ज्यादा हो गया। हम बोलते हैं कभी कभी अपना लिमिट का बाहर चला गया, कोई इंसान क्या करता, थोड़ा चलो ठीक है होने दो, लेकिन लिमिट का बाहर होने के बाद क्या करता है, गुस्सा बढ़ जाता है। परमेश्वर ने क्या कि अब ये सबको खत्म करना करेगा।
और जो तीन आदमी वो खोदने से 3 आदमी लोग थोड़ा उल्टा बात कर रहा है। मूसा सिर्फ तुम्हारे साथ में परमेश्वर बात करता है क्या? हम लोग साथ में भी बात करता है। सिर्फ तुम बड़ा लीडर समझते हो, हम लोग भी लीडर रह करके इस तरफ जो बात किया, आखिर में क्या किया मालूम है? आरोन ने जो धूप मतलब जो फायर लगा के लेके गया था, ये लोग भी लेके गया, लेकिन वचन में लिखा है अन्य। तो प्रभु को बहुत गुस्सा आया। प्रभु ने बोला मूसा एक काम करो, ये 3 व्यक्ति को सामने खड़ा करो। 3 व्यक्ति खड़ा कर दिया। पहला बोलता था बुलाया, परमेश्वर बुलाया, वो बोलता नहीं आएगा हम लोग। इस तरह मैं आपको बाहर खड़ा था, जमीन ओपन हो गया है। जमीन ऐसा ओपन हो गया जो परिवार पूरा जमीन के अंदर, बोलो जमीन के अंदर क्या हो गया? चले गए। चला गया, मर गया। मतलब सबके सामने इस तरह कितनी परमेश्वर का दंड सब जन देख चुका है। और उसके बाद में एक एक जगह किया है, परीक्षा किया है करके। और एक बार मांस के लिए मतलब मटन के लिए रो रहा था, अभी एक बार पानी के लिए रो रहा है। अरे इतने साल तुम्हें लेके आया, खाने दिया, पानी दिया, अभी पानी आगे नहीं देगा। एक बार समझ लीजिए आपके जीवन में, कम ऑन, आपके जीवन में आप जो जगह में आप जन्म हो गया, जो खानदान में जन्म हो गया, आपको वही टाइम में जो आई एम टॉकिंग अबाउट पहला, उसी समय में तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारा प्रोटेक्शन क्या है, तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारा मतलब कितना पढ़ा लिखा है, तुम्हारा पिता क्या कितना पढ़ा लिखा है, तुम किधर रहता था, आज तुम किधर रहते हो, मतलब तुम्हें ब्लेसिंग किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ये हम क्या करते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं करते हैं। इतने सालों से लेके आया, अभी पानी नहीं करके वापस रोने के लिए शुरू किया है। तो 3-4 चीजें वो बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? आज के संदेश तुम्हारी जिंदगी में कभी बोलना नहीं। हमें बोलो आमीन, आमीन, आमीन। ये वचन तुम्हारे जीवित है, वचन तुम्हारे साथ साथ लेके जाएंगे प्रभु के चरणों में। आमीन, हालेलुया। तो क्या किया है? दूसरी बात पानी चाहिए करके। तो ये देख लो, एक अच्छे इंसान भी कभी कभी टेंशन में कुछ भी बात करता है, कुछ भी गलत करता है। मूसा, वचन में लिखा है मूसा जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब शांत है, मतलब एकदम हम्बल है। वचन में लिखा है कि प्रभु खुद गवाही दे रहा है, मेरा दास का मां में कोई नहीं है, मैं इनके साथ सामने सामने बात करता हूं करके मूसा के बारे में गवाही दे रहा है। इतनी हम्बल पर्सन को आप बोल रहे पानी छेकर के रो रहा था। प्रभु कहते मूसा काम करो, तुम्हारा हाथ में जो लाठी है वो लेके चट्टान के ऊपर दे के बात करो। क्या चट्टान को इधर क्या हो गया? सुनो, मैं भी ये वचन पढ़ा है, आप भी पढ़ा होंगे, बहुत बार परमेश्वर ने आपको सिखाया होंगे, बात क्या होंगे। आज नया तरीके से परमेश्वर बात करता। परमेश्वर ने कहा तुम चट्टान को देख के बात करो, लाठी दिखा के। इधर ये लोग जो टेंशन, ये जो इसराइल लोग इसके टेंशन ऐसा दिया, वो क्या किया? लाठी को उठा दिया। चट्टान को देख के बात करने की था, इन्होंने क्या किया? चट्टान को दो बार बोलो, 2 बार परमेश्वर क्या था? बात करने के लिए। ये क्या किया? अपने जीवन में कुछ मिरेकल हो गया तो हम सब जन खुश हैं। अगर मिरेकल नहीं हुआ तो कम ऑन, आप जवाब दे दो। कम ऑन, गिव मी आंसर। चंगाई हो गया, हम सब जन खुश हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चंगाई नहीं हुआ तो आप देख लो, ये क्यों
पुराना नियम को सामने लेके आता है। पुराना कोई कोई ऐसा बता रहा है, कोई कोई सिखाता है पुराना नियम नहीं पढ़ना है, खाली कोई कोई भजन संगीता नई जीवन पढ़ना है, 25 पढ़ना है, 103 पढ़ना है, 102 पढ़ना है, खाली इतने पढ़ना है, आगे कुछ पढ़ना नहीं है। हर चीज हमें दिया हुआ है। हालेलुया। यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। एक मिनट 3 दिन आए थे, स्वर्गदूत आके बात कर रहा था, तो एक बार परमेश्वर स्वयं बात करने टाइम में अब्राहम बाहर खड़ा है। अम्मा कहाँ था? अम्मा बोलो तो सारा अम्मा। ओके, कंटिन्यू करो। सो उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह में उसी के अनुसार में से 20 वर्ष की वह उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे वह मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। उसमें से यूपन्न के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हालेलुया। ये क्या किया है? क्या किया? सबसे बड़ा गलती क्या किया है? आप बोलेंगे, कोई भी बोलेंगे, सबसे बड़ा गलती क्या किया है? कुड़-कुड़। क्यों मर गया? कुड़कुड़ वो बता दिया। ओके, क्या किया? परमेश्वर ने अपने जीवन में जो कार्य किया वो भूल गया है और एक बड़ा गलती किया है। बोलो, सब कोई जल्दी बोलेंगे, उसके जल्दी बोलेंगे। दास के खिलाफ बात। और कमन वो क्या किया है? ये वचन आपको घर पे जाकर आज कैसा भी पढ़ेंगे। ओके, 11 से लेके आपको 20 तक पढ़ना जरूरी है। ये क्या किया है सुनिएगा। कितने जन को और सुनना चाहिए? बोलो, हाथ उठाएंगे, बोलो हालेलुया। वो क्यों परमेश्वर आपको मन में एक क्यों होना चाहिए? एक तो इतने सब खुशी के साथ आया है, परमेश्वर कहता है खाना देश में लेके जाने वाला है, सब परिवार के साथ आया है, फिर भी परमेश्वर क्यों मार दिया है? तो ये लोग आप वचन में पढ़ेंगे, ये लोग बार बार, एक बार नहीं बार बार, हम ये जंगल में मर गए तो अच्छा लगता था, हम उधर नहीं जाना है, हम पीछे गए तो इससे अच्छा है, ये पहाड़ों में हम मर गए तो और अच्छा है, झंझट नहीं है, ये हमें चल नहीं सकता है। बार बार इस तरफ कहता था, बार बार इस तरफ कहता, हम इधर मर गए तो अच्छा है, अच्छा है, मर गए तो अच्छा है। प्रभु का वचन जो कहते हैं, वो लोग जो मुंह का अंदर से जो शब्द निकला वैसे हम करेंगे। समझ में आया? कितने दिन समझ में आया? ये मुंह का अंदर से जो कबूल किया, मतलब जो हम लोग उधर नहीं पहुंचना है, आपस में ग्रुप बन गया, आपस में, मतलब अभी खाली जगह में ग्रुप बन जाता है, मतलब कुछ समझो भाई फ्रेंड है, यही है वो ये, मतलब सब जगह के ग्रुप बन गया, हमें नहीं पहुंचना है करके प्रभु बार बार बता रहा था। एक बार मूसा कहते हैं कि राजा, हे प्रभु परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, लिखा है आप दयालु परमेश्वर हैं, आप प्रेम का परमेश्वर हैं, आप नम्रता करने वाले परमेश्वर हैं, इनकी क्षमा करो प्रभु। अगर आप इस सबको मार डालने से क्या बताएंगे? मूसा कहते हैं प्रभु आपका नाम के ऊपर ये लोग दोषी कराएंगे, आपका नाम के ऊपर ये बड़ा कार्य से मिशनरी से लेके आएगा, इनका परमेश्वर जो जगह कहता था काना देश में लेके जाने के लिए उनसे नहीं हुआ, इसके लिए बीच में सबको खत्म कर दिया करके आपका खिलाफ बात करेंगे। इस तरफ मूसा प्रभु से गिनती करता है। और तीसरी बार यही मूसा बोल रहा है, प्रभु बहुत हो गया, हमें ताकत नहीं है प्रभु, ये लोग से सामने। एक बार ऐसा भी होता है, ये सबको क्या मैं क्या जन्म दिया क्या, ये सब मेरा बच्चों का क्या? वो उससे इस तरह बात करता प्रभु से,
एक बोलते मांस दे बोल के चिल्ला रहा है, रो रहा है, पानी दे बोल के चिल्ला रहा है, रो रहा है। मैं जो कहता हूं, वैसे वचन में लिखा है, मैं ये सबको मैं जन्म दिया क्या, मैं सबका बाप है क्या? इस तरह प्रभु का बस पूछ रहा है मूसा। कहते हैं मैं ये वचन सुन के बहुत रोया, क्योंकि हम सबका एक मकसद है प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए, प्रभु के राज्य में जाना है। हमें हम सबको मरने, अरे हम मरने के बाद बोले थे हम जीवित होने, प्रभु के राज्य में पहुंचना है। तो क्या बता रहा है प्रभु, अगले मरने, ये सबको मारना, आप मारना चाहते हो, उसका पहले मेरा नाम को जीवन के किताब से निकाल दीजिए। क्या कहा? किसका नाम? खुद का। मूसा बोला मेरा नाम को जीवन की किताब से इरेज कर दीजिए। मतलब वो परमेश्वर का दास को परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह बताया, वो उसको सेम नहीं हो रहा, ये लोग मर जाएगा, सबको खत्म करेगा करके। हमारा मकसद, आपका मकसद एक ही होना है, जीवन के किताब में अपना नाम रहना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन के किताब में अपना नाम रखने के लिए परमेश्वर अपने जीवन दे दिया है। अपने नाम जीवन के किताब में लिखने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन हमारे लिए दे दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाए, बोलो बोले वो बता रहा मेरा नाम को निकाल दीजिए प्रभु के। इतनी गंभीर शब्द पर में ये मूसा जो कहता है, मूसा बोलना नहीं चाहिए। ओके, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो घर के अंदर झगड़ा हो गया, आपका जो भी क्षेत्र में काम करने जगह में झगड़ा हो गया, कुछ भी हुआ, परिवार में झगड़ा हो गया, तो याद रखना, कोई क्या करता है, मैं किधर भी जाके मर जाऊं, मैं किधर भी जाके मर जाऊं, मुझे नहीं जीना है, मैं किधर भी जाऊं। इस तरह कभी बात नहीं करना है, इस तरह कभी बात नहीं करना। बगल वाले को बोलो इस तरह कभी बात मत करो जिंदगी में। कम ऑन कम ऑन, ईच अदर, कम ऑन। इस तरह कभी बात नहीं करना है। हालेलुया। जो बात हो गया है वैसे हो जाता है। तो कभी तकलीफ हो गया तो क्या करना है, प्रॉब्लम हो गए तो क्या करना है, प्रभु को धन्यवाद देने की सीख लो, प्रभु को स्तुति करो। ठीक है, प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम में जो गुजरता है, जो प्रॉब्लम में जो गुजरता है, उनको पता है उसका दर्द कितना है। दूसरे बोल देंगे हाँ प्रार्थना करो, सब कुछ करो, ये करो, लेकिन जो दर्द होता है, जो चल रहा है, जो मतलब जो लाइफ में जो सफर जो करता है उसको पता है कि पेन की तकलीफ क्या है। ओके, तो इस तरफ जो है बात किया है, तो 40 दिन का सफर 40 साल हो गया है। जो बात क्या है, कंप्लीट जन को मरने तब तक वो जंगल में मर गया है, बाकी सब जाए तो उसका नया पीढ़ी पहुंच गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने वादा किया जगह में अपने लोग लेके गया कि नहीं गया? गया। बोल, कमान मुंह खोल के बोलो, लेके गया कि नहीं गया। कमान बोलो। तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में लेके जाने वाला है, लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? हालेलुया। चालीस बजे प्रभु धन्यवाद। अभी लास्ट में हमें कुछ सीखना है, देख लो। प्रार्थना करने के लिए कभी स्टॉप मत करो, प्रेयर के रेस्पेक्ट दो। कोई प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रार्थना में शामिल होना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई प्रार्थना करता है तुरंत अपने अटेंशन होना है। अभी जो आपको मालूम पड़ गया, आपका जो 10 दिन पहले जो प्रॉब्लम हुआ था, वो दिल्ली में जंतर मंतर में जो स्ट्राइक हुआ था, स्टूडेंट्स का स्ट्राइक हुआ था, वो किस जो बिहार में भी हो गया था, पटना में। ओके, उधर वो लोग पुलिस वाले सब जन को उधर ज्यादा हो गया, उधर मतलब सब जन
सब जन बहुत स्ट्राइक करता था, सबको मारने के लिए क्या किया था, सब जन पुलिस को ऑर्डर दे दिया मारने के लिए, तो सब जन लाठी लेके मारने की चला गया। उसी में से क्या किया, वो स्टूडेंट्स ने क्या किया, जनगण मन शुरू कर दिया। आपको पता है कितने जन को पता है? तो सबको मारने की शुरू किया, इधर सब जन चालू किया, हर पुलिस और आर्मी सब जन खड़ा। तो मतलब वो देश भक्त का गीत गाने से अटेंशन हो गया है। हम परमेश्वर तो बेटा बेटी है, हमें कितना उत्साह देना है। वो जनगण मन गीत का सुनकर गोली नहीं मारा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। तो हम परमेश्वर को प्रार्थना, परमेश्वर स्तुति करने का आवाज आए तो आपको किस तरफ रहना है, मेरा कहना वही है। कितने समझ में बोलो हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट मैटर यही है, यीशु मसीह कभी चेले के साथ में है। हम उधर से अभी हमारे पुराना मूसा का काम खत्म हो गया है, मिस्र इसमें पहुंच गया है, अपना खाना इसमें पहुंच गया है। प्रभु ने जो वादा किया प्रभु ने करके दिखाया। बोलो करके दिखाया, करके दिखाया। करके दिखाया। कोई शक है? किसी को कोई शक है? कोई शक नहीं। शक नहीं है ना? अभी कभी भी जिंदगी में कभी बोलेगा नहीं है? नहीं। कुछ होमवर्क की जरूरत नहीं है? नहीं। वापस होमवर्क की जरूरत है? नहीं। हालेलुया। बोलो ताली बजाओ, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। होरी माही कराबा। अच्छा, अब नया नियम में मैथ्यू चैप्टर 14 ले लेंगे, 14 अध्याय में देख लो, एक इम्पोर्टेंट है, पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे आगे। ये जो लिखा है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो 14 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 14, थैंक यू लॉर्ड, वचन 13 से लेके पढ़ेंगे, 13 से लेके, सब जन ध्यान से सुनेगा। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। 1 मिनट, हेलो, सब जन सुनेगा। क्या सुना आपने? क्या, कमान बोलो, क्या सुना, क्या पढ़ा है? कमान, क्या पढ़ा है? बोलो, वापस पढ़ो, सब जन बोलो, कमान, सब जन, एवरीवन स्क्रीन में देख लो। अगर आपको बाइबल देखने के लिए स्क्रीन में देख लो, पढ़ा, कमान। तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चले गए, और लोग नगर से पैदल के पीछे हो लिए। जो पहाड़ों में प्रभु गया है, प्रभु किसको बोल के नहीं गया, मैं जा रहा हूं पहाड़ में, तुम लोग आ जाओ, किसी के बुलाए नहीं है, प्रभु गया है। और सबको मालूम पड़ा, सबको मालूम पड़ा। तो तुरंत बाइक, गाड़ी चालू करो, कमन, बाइक चालू करो, गाड़ी चालू करो, कमन, कार चालू करो, ऐसा करके गया। क्या गया? पढ़ो कंप्लीटली, रीड वंस अगेन, कम ऑन। नगर से पैदल उसके पीछे हो। पैदल चला गया। किधर गया? प्रभु के पीछे। प्रभु के पीछे किधर? पहाड़ पे। कौन बोलो किधर? पहाड़ पे। क्यों गया? क्वेश्चन दो। पहाड़ में गया, प्रभु चला गया, अभी क्यों गया? प्रभु सिटी में आने वाला है ना, प्रभु कैसा भी सिटी में आने वाला है, प्रभु वापस आने वाला है ना, पहाड़ को थोड़ी देंगे, आएगा। तो क्यों गया? कम गिव मी आंसर, बोलिए, कम ऑन, आपको मन में क्या लग रहा है? क्यों गया पहाड़ में, वो भी कितना दूर, वो भी चलकर? कंटिन्यू करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। ताली बजाए, प्रभु धन्यवाद दे। वापस पढ़ेंगे सब जन, वचन 14 वचन पढ़ेंगे, एवरीवन, सब जन पढ़ो। जब उसने निकलकर और तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा कर दिया। कुछ समझ में आया? कुछ इसमें कुछ
कौन बोलिए बोलिए, कुछ समझ में आया? कम ऑन बोलिए बेटा। जो बीमार थे उनको चंगा किया। जो बीमार थी जोर से बोलो। जो बीमार थे उनको चंगा किया। चंगा किया, इसका मतलब पहाड़ में इतना दूर चल के गया तो बीमारी जो था, बीमारी जो है वो भी चंगा हो गया। वो भी चला गया। पहले चंगा की बात में, पहले क्या किया? वो भी चला पहाड़ गया। में गया। कितने समझ में आ रहा है? देखो, हमें चंगाई होने के लिए, अपना प्रॉब्लम निकालने के लिए, अपने परिवार में अपने जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसमें से छुटकारा होने के लिए, उसमें से कुछ आगे आने के लिए, कुछ परमेश्वर की चंगाई हमें पाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब समझ लीजिए कुछ ज्यादा कोई बीमारी हो गई तो हम क्या करते हैं? बोलिए, हम क्या करते हैं? बोलिए, हम डॉक्टर को दिखाते। बुलाता है, डॉक्टर प्लीज आइए मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर को लेके आता है। कभी डॉक्टर बोला हमको टाइम नहीं है, आज टाइम नहीं, पूरा बिजी है हॉस्पिटल में। तो आप क्या करेंगे? कम ऑन बोलिए, कम ऑन। हाँ, खुद जाए खुद जाएंगे। जो बीमारी जो है उसको लेके जाएंगे। कम ऑन यार, उसको क्या करेंगे? उसको छोड़ के तुम जाएगा? तुम बीमारी है, तुम घर पे बैठो, मैं जाके आता हूँ। हालेलुया। मुझे अच्छा भी लगता है। एक बार एक बहन ने अपने बच्चे के डॉक्टर को लेके गया। उधर क्या, वो डॉक्टर क्या एक्चुअली वो डॉक्टर का मतलब उसका पैशन क्या है? हर पीपल को इंजेक्शन देना है। मतलब जो उनके पास जाता है सब बच्चों को इंजेक्शन दे रहा है। जो बच्चे लोग लेके जा रहे हैं इधर सांस करके जाके उधर सारे रोके बाहर आएंगे रूम से, सबको वहां पे बड़ा इंजेक्शन डाल रहा है। तो एक बच्चे की देखिए अपने बेटी ने क्या किया, वो उसको माँ ने अंदर जाके बोले सबको डॉक्टर मेरी बच्ची की इंजेक्शन नहीं डालना है तो क्या करना है? हमें दीजिए मेरे बच्चे के इंजेक्शन, मुझे दीजिए मेरे बच्चे के इंजेक्शन नहीं डालना है। डॉक्टर बोले अरे आप कैसी बात करती, आपको बच्चे की इंजेक्शन देना पड़ेगा तब वो ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसका दर्द होगा, मेरे सही नहीं होगा तो मेरे भी इंजेक्शन देता हूँ। वैसा है तो हमें जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो सिक है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है। कुछ नहीं वैसे है जो याद रखो, ये वचन जो लिखा है तो बीमारियों को भी उधर गया है। तो परमेश्वर ने कम ऑन इतनी दूर से आ रहा है, इतनी दूर से प्रभु के ऊपर विश्वास में आया है, इतनी दूर से सब काम धंधा सब कुछ छोड़कर जो आया है, परमेश्वर को मिलने के लिए आया है। तो सबके जीवन में कुछ एक्सपेक्टेशन है, सबके जीवन में कुछ आशा है, कुछ होप है। हम परमेश्वर को जाएंगे, परमेश्वर मुझे चंगाई करेंगे, मुझे आशीष देंगे, मेरे बच्चों के जीवन में आशीष होंगे, जो हमारा रुका हुआ है काम सब निकल जाएगा, जो बिगड़ा हुआ जिंदगी अच्छा होगी करके एक आशा के साथ जा रहा है। उधर क्या हुआ? सबसे पहले सुनो, जो 14 अध्याय में जो सबको देखकर सबसे पहले जो बीमारी में जो आया है उसकी चंगाई की है। ताली बजाइए, ताली बजाइए। तो इसके लिए क्या करना है? सुनिएगा, कुछ भी हो परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका मन के अंदर क्या है वो देख रहा है, आप किस तरह विश्वास करती है वो देख रहा है, आप किस तरह बात करते हो वो देख रहा है। परमेश्वर और कुछ भी नहीं देख रहा है। परमेश्वर को याद रखना है, अब्राहम के जीवन में संतान नहीं हुआ और परमेश्वर जाके बता रहा है, अब्राहम से बात कर रहा है, सारा अम्मा कहाँ है? घर का अंदर। प्रभु कहाँ है? बाहर है। अब्राहम कहाँ है? बाहर है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तब सारा अम्मा क्या किया? अच्छा, अंदर बैठ के
हंसता था। मतलब तुम कैसे जन्म, तुम्हारा पेट में कैसा कैसा जन्म हो सकता करके, हालेलुया, तुम्हारे पेट में कैसे जन्म, मतलब बच्चा पैदा होगा करके। तो सारा माँ हंसता था। तो प्रभु ने क्या किया, देख लिया है। मतलब घर का अंदर बैठ के जो हंसा था वो क्या किया, परमेश्वर ने देख लिया। बोलो, परमेश्वर ने देख लिया। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है मेरे प्रियो, जो अपने जीवन में सबसे पहले प्रभु का फोकस रखो, प्रभु का वचन सुनो, प्रभु का आज्ञा पालन करो और प्रभु की स्तुति करते रहो। और प्रभु को जो ढूंढेंगे, प्रभु के पीछे कोई पड़ेंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगी। बोलो हालेलुया। जो जरूरत है, हम मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आप कभी जब प्रार्थना में मांगने की भूल गया होगा, कोई चीज को आप भूल गया होगा, आपका कुछ लाइफ में कुछ जरूरत है, आप भूल गया होगा, लेकिन प्रभु उसकी याद करता है। हमें सब खड़ा हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। कितने दिन विश्वास करते हैं परमेश्वर संदेश आपके जीवन में नया कार्य करने वाला है? बोलो हालेलुया। कितने दिन खुश है आज के दिन, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे काम करने वाला है? बोलो हालेलुया। यस, विश्वास के साथ। अब ये समय में ऐसा है, आपको डिक्लेयर करना है, आपको मीन्स सरेंडर होना है। आपको प्रभु मैं लाती हूँ प्रभु, और प्रभु को ये एक चीज और एक चीज पसंद नहीं है। कौन सी चीज है? अपने आप को ऊंचा समझना। प्रभु की बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी हो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक परिचय और एक टैक्स कलेक्टर दोनों गया प्रार्थना को, बार बार बताता हूँ। वो परिचय बता रहा है मैं कुछ पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया है। वो बता रहा है मैं कुछ पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। कलिसिया में जाता हूँ, तस्मा गाता हूँ, मैं ऑफरिंग देता हूँ, मैं उपवास रहता हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा है। और ये बगैर में जो कर रहा है, ये पापी जैसे मैं नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया? कुछ गलती नहीं किया, कुछ पाप नहीं किया, लेकिन वो क्या बात किया? दूसरे को दोष लगाया। ये पापी जैसे मैं नहीं हूं करके परमेश्वर ने उसको हटा दिया। उसका एक लास्ट शब्द का, और वचन में ये जो लिखा है, यीशु मसीह ने स्वयं बताया, अगर तुम ये परिचय सदस्य से ज्यादा तुम अगर प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। इससे ये परिचय से ज्यादा तुमको अच्छा होना करके बताया है। तो हमें क्या करना है? प्रभु का वचन को स्वीकार करना है। अब ये समय में ऐसा है, प्रभु के खिलाफ हमने कुछ कुड़कुड़ाया क्या? हो सकता है तुम्हारे जीवन में कुछ प्रार्थना के उत्तर आया नहीं होगा, ना कुछ लेट होगा। हालेलुया। अगर लेट हो तो याद रखो, लेट हो गया करके आपको रोना नहीं है, आपको ये देखना मेरे प्रभु देने वाला है। हालेलुया। कुछ देर होता आपको ये समझना मेरा प्रभु मेरे लिए अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, कुछ प्रिपरेशन कर रहा है। हमें परमेश्वर कुछ आपके लिए प्रिपरेशन, मतलब आपको रेडी कर रहा है विश्वास के साथ। अभी अपने आप को एक बार, जो हम अपन कभी कभी जो परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ और अपने घर के खिलाफ, घर का एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी अगर बात किया, तो ये समय है परमेश्वर को सबमिट करना है, सरेंडर होना है, माफी मांगना है। और कभी कभी हमारे जीवन में कुछ गुस्सा, एंगर कंट्रोल नहीं होता है, तो अभी प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे आपका मन हमें दीजिए। प्रभु आप जैसा हमारा मन को नम्र दो, हमारा मन का जो गुस्सा है, एंगर है, जो रिवेंज है, उसको निकाल दीजिए प्रभु करके हम प्रभु से मांगना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मांगेंगे, एक गीत गाएंगे। प्रभु हमारे जीवन में अभी ये समय है, प्रभु हम सबके जीवन में प्रभु छुएगा, प्रभु हमें टच करेगा, प्रभु हमें छुटकारा देगा। प्रभु हमारे जीवन में हर चीज जो उन्होंने वादा किया, हर चीज उन्होंने करके दिखाया, इसके लिए प्रभु के धन्यवाद है। हमें जो उन्होंने जो भी वादा किया है वो करके दिखाएंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ अभी हम सब जन सरेंडर होंगे, पुकारेंगे। तुम्हारे जीवन में जो जरूरत है तुमको बोलने की कुछ जरूरत नहीं, प्रभु सब देख चुका है, देख लिया है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास को प्रभु देख रहा है।
प्रभु तुम्हारे विश्वास को ऊपर देख रहा है, हमारा विश्वास में कम नहीं होना है। आमीन। तो प्रभु से पूछना है, हे मेरे प्रभु हमारा विश्वास को और श्रेष्ठ करो और सामर्थ्य विश्वास को अस्थिर करो करके प्रभु से पुकारना है। हालेलुया। आज के दिन ऐसा प्रभु ये जहां में प्रभु का आत्मा आएगा, हम सबको छुएगा, हम सब अपने सबका जीवन में अनुग्रह करेगा। जो जो जरूरत है प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। जो भी तकलीफ है आज के बाद आपको रोने की जरूरत नहीं है, प्रभु देगा जरूर। बोलो हालेलुया। जो वादा किया है, उन्होंने जो वादा किया हर चीज उन्होंने करके दिखाया। आज हमारे सामने जो प्रभु जो बात किया हम सबके जीवन में प्रभु करके दिखाएंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। विश्वास के साथ प्रभु छूने वाला है, टच करने वाला है, चंगाई करने वाला है। हम सबको पर प्रेम करता परमेश्वर है। शुद्ध जल दो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। समझे शुद्ध जल दो छिड़क दे, दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर, दोनों हाथों को ऊंचा कर, करो बदल
और उत्तर दे दिया है। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। ताली बजा के विश्वास करना, विश्वास करना। प्रभु ने अपना प्रार्थना सुन लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबका प्रार्थना सुन लिया है और उत्तर दे दिया है। बोलो हालेलुया। जो चीज इतनी सालों से रुका हुआ है, आज के दिन से सब कुछ ओपन हो गया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन, आमीन। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। हालेलुया बैठ जाएंगे। Amen, amen, amen. God is good. God is good? All the time? God has been always good. Amen. हम बैठ जाएंगे। You may be seated. आज भी जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर आज हम सबको एक चीज याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भी अच्छे कार्य किया है उसे हमें भूलना नहीं है। बहुत बार सिचुएशंस को लेके हम भूल जाते हैं। आज प्रभु ने अच्छी रीति से हमें समझाया है, सिखाया है, एंड द लॉर्ड इज डूइंग समथिंग न्यू। हालेलुया। How many of you are excited today? Say hallelujah. Hallelujah. Yes, look at the person beside you और उनको देखकर कहो, प्रभु आपके जीवन में कार्य शुरू कर दिए हैं। बोल दीजिए, say with faith। आप शक के साथ बोलोगे तो कैसे? Come on, करने वाले हैं। कुछ लोग सोचते होंगे क्या ही करेंगे, आज तक तो वही चीज दोहराया है, हम इतने बार कबूल करते हैं, एक जन तो रहेगा ही जो ये सोचे। कितने बार हम बोल रहे हैं सिस्टर, फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे इसलिए आज तक नहीं हुआ है। मेरा प्रभु सही समय पे सब कुछ करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम इफ यू बिलीव इट इन फेथ, या यू नो, जब पासवान कह रहे थे, आई रिमेम्बर अ सर्टेन इंसिडेंट। एक बार एक स्त्री थी हु यूज्ड टू लव ऑल गुड थिंग्स। वो बोलती थी कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छे गहने चाहिए, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत है, मेरा लाइफ बदलना है, लोग अच्छे लोग मेरे आसपास रहना चाहिए। ऐसे ये औरत हमेशा ये बोलती थी, ये बहन बोलती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक पार्टी था और उस पार्टी के जो चला रहे थे उन्होंने आकर इनविटेशन दिया कि आपको इस बड़े से पार्टी में आना है, बहुत बड़ा है, प्लीज इसमें आ जाओ। तो इनके पति जो है ये कार्ड लेते हैं और वो इनविटेशन कार्ड देकर चले जाते हैं। कार्ड देने के बाद ये बोलती है, यार इतना बड़ा पार्टी, मेरा ख्वाहिश पूरा हुआ है। तो बोलती है कि पर इसके लिए मुझे अच्छा कपड़े की जरूरत है, चीजों की जरूरत है। वो हस्बैंड को देकर बोलती है, मुझे अच्छा कपड़ा दिलाओ, मुझे अच्छे गहने भी चाहिए, सब कुछ अच्छे से जाना है मुझे इस पार्टी के लिए, इतना बड़ा है। हस्बैंड क्या करता है, जो भी अमाउंट है सेविंग्स में ज्यादा लेता है बाहर और एक अच्छा सा कपड़ा उसके लिए खरीदता है। वो पहनती है, बहुत अच्छी दिखती है। फिर बोलती एक कमी है, मुझे एक अच्छा नेकलेस रहेगा तो दिखने में एक कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा। तो तुरंत ये क्या बोलती है पति को, मुझे एक अच्छा नेकलेस चाहिए। बाजार के देखकर कहो अच्छा नेकलेस चाहिए, बोला उसने। कमाल, अच्छा नेकलेस। पूछो उनको क्या चाहिए उसको, शी वांट्स अ ब्यूटीफुल नेकलेस। तो बोलती है ये नेकलेस अच्छा रहेगा तो फिर कपड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। तो हस्बैंड बोलते हैं हमारे पास उतना नहीं है, जो है उसके साथ खुश रहो, क्योंकि इतना खर्चा मैंने पूरा अमाउंट लेकर तुम्हारे लिए कपड़ा खरीदा। उसने बोला नहीं, मुझे क्या चाहिए, नेकलेस चाहिए। फिर बोलती है आप नहीं दिला सकते, नो प्रॉब्लम। जाती है अपने फ्रेंड के पास और बोलती है एक बड़ा सा पार्टी है, मुझे एक आपके पास कुछ नेकलेस है तो अच्छा रहेगा। वो फ्रेंड बोलती है आई हैव अ रियल डायमंड नेकलेस, मैं तुझे वो नेकलेस दूंगी, ये दिखने में बहुत अच्छा रहेगा। रियल डायमंड नेकलेस। बाजू वाले को देखकर कहो रियल डायमंड नेकलेस। मांगने से ज्यादा वो नेकलेस पहन लेती है तो वाह, दिखने में क्या लगा। वो बोले आज ये पार्टी में सब लोग किसको देखने वाले हैं, मुझे ही देखने वाले हैं, बोल के खुशी खुशी से जाती है। शी स्टार्ट्स एंजॉयिंग पार्टी, खाना खाती है, अच्छे से सब खत्म होता है, घर आती है पति के साथ खुशी खुशी से, क्योंकि कपड़ा अच्छा है, नया है और ये भी पहना है, बहुत अच्छी से खुशी से आती है। घर आकर देखती है
ऐसी छू के क्या है? नेकलेस नहीं है। व्हाट? मेरा नेकलेस किधर है? नेकलेस कि मेरा नेकलेस नहीं है, वो किसी और का है, वो भी इतना कॉस्टली नेकलेस है, इसको हम कुछ तो करना पड़ेगा बोल के रो रो के हर जगह ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। दुख भरी बात है ये, हाँ कि ना? कितने सारे लोग खुश है कि उसका नेकलेस नहीं मिल रहा है? कोई है? नहीं, वी ऑल आर सैड, उसको नहीं मिल रहा है, उसका भी नहीं है। नाउ शी इज वेरी सैड एंड शी सेज, ठीक है मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या करेंगे, एक नेकलेस की दुकान जाएंगे, सेम टू सेम नेकलेस, दूसरा नेकलेस मिलेगा तो हम वो खरीद लेंगे। पति को लेकर कैसे भी भागती है, क्योंकि वो कॉस्टली है, देना पड़ेगा। दुकान उनको वापस दे देता है। नेकलेस देने के बाद अब पैसा तो इनके पास है नहीं, तो कैसे लिया उन्होंने? कर्ज में लिया है। मुंह खोल के कहेंगे कर्ज में लिया है, नो प्रॉब्लम, हम पे करते रहेंगे। बोल रहे ईएमआई पे पे करेंगे, ओके। अपने तरीके से उसको चुका रहे। बहुत बड़ा कर्ज है, क्यों? डायमंड नेकलेस तो नॉर्मल में नहीं रहेगा, लाखों में रहेगा। उतना लाखों का कर्ज लिया, उनको दे दिया, और ये अभी बहुत कम पैसों में गरीबी में जीने लगे, क्योंकि अभी उतना अमाउंट हर महीना देना पड़ रहा है उनको। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया, 10 साल के बाद एक दिन जब ये चल रही थी रोड पे, ये फ्रेंड मिलती है, हाय, ये बोलती है हाय कैसे हो? बोलती है अच्छा क्या हो गया, ऐसे हो गया तेरा हालत? वो बोलती है हाँ पता है, वो एक दिन था जब तुमने दिया था एक अच्छा नेकलेस मुझे। सच बात ये है कि वो गुम गया था, मुझे मिल नहीं रहा था, और मैंने जाके एक दूसरा नेकलेस खरीद के, वही दुकान मीन्स अच्छा डायमंड जगह नेकलेस खरीदने के जगह पे जाके खरीद के आपको मैंने दिया। तब से हमारा जीवन थोड़ा डाउन चला ही गया, और आज मेरा हालत ऐसा है। वो बोलती है तो क्या पागल है, वो तो रियल नेकलेस नहीं था, वो तो डुप्लीकेट था, मैंने जो दिया था तुझे। पास्टर बोल रहे हैं हालेलुया। द थिंग इज, मॉरल ऑफ द स्टोरी खत्म हो गया। 10 साल किस में गया उसका? बाजू वाले को देखा तो डुप्लीकेट के लिए चला गया, नॉट इवन रियल। रियल के लिए भी हम करते तो भी चलता। एक छोटा डिसीजन कितना बड़ा टर्न कर देता है लाइफ को। एक छोटा डिसीजन, अगर सच बोल देते तो भी चलता, अगर खरीद नहीं लेते, वो औरत जाकर लेती नहीं तो भी ये बच जाता। यस और नो? एक डिसीजन बदल दिया लाइफ को, हाँ कि ना? किसको बुरा लग रहा है इनके ऊपर? अभी किसी को बुरा लग रहा है? यस। आप लोग सब खुश है ये साइड, उन लोग को बुरा लग रहा है, आप लोग सब खुश है? बुरा लग रहा है, फीलिंग सैड? यस। एक डिसीजन आपको आज बुरा लग रहा है, आपका परिवार को भी बुरा लगेगा जब आप एक गलत डिसीजन लेते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज वी टेक राइट डिसीजंस। इजिप्ट से बाहर आना बड़ी बात नहीं है, सही डिसीजन लेना है। हाँ मुझे इजराइल जाना है, मुझे उस देश में जाना है, केनन जाना है। इन लोग का गलती क्या पता है? इन लोग मूसा को देखकर पीछे चलने लगे। परमेश्वर को देखते तो मूसा किधर किधर जाते वो भी चलते जाते, क्योंकि मूसा को ही देखा इसलिए पीछे हट गए। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर को देखना है, मोसेस को भी नहीं, उनके आगे प्रभु को देखना है। सेकंड इज मोसेस, एवरीथिंग एल्स इज आफ्टर दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स लुक अप टू द लॉर्ड। आमेन। आज भी जैसे परमेश्वर ने हम सबको कल से मिलाया, एक चीज हम सबको याद दिला रहे, इवन मी एंड अस। परमेश्वर हम पूरे चर्च को एक चीज याद दिला रहे हैं, भूलना नहीं है। प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य हमारे जीवन में किया है, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? वी आर वेस्टिंग एवरी डे, वी आर नॉट ग्रोइंग इन द लॉर्ड। या परमेश्वर ने इतने कार्य किया, लेकिन हर एक मिनट हर एक दिन क्या हम परमेश्वर में बिता रहे हैं? क्या धन्यवाद कर रहे हैं कि गलत निर्णय लेकर हमारा पूरा लाइफ 10 साल के पीछे हम जा रहे हैं? वो जरूरी है। अगर आज आप भी वो 10 साल के बीच में फंसे हैं, लेट्स टेक अ डिसीजन टुडे, लॉर्ड आई वांट टू गेट राइट, और सही ट्रैक में मुझे लेकर आइए।
कितने सारे लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं? यू वांट टू गेट बैक इन द राइट ट्रैक, सही जगह पे हमें रहना है, सही जगह पे प्रार्थना करना है. डू नॉट मिस चर्च. दैट्स व्हाई, बिकॉज चर्च गिव्स यू अ रिमाइंडर. एक अलार्म हम इसीलिए रखते हैं ताकि मिस ना हो जाए. बहुत बार हम बहुत लाइटली लेते हैं और क्या होता है, फिर सोचते कि नो प्रॉब्लम, पर वो एक टाइम जो हम मिस करते हैं वो मिस ही हो गया है. जिसको मन्ना मिलता है वो मन्ना लेकर चले जाते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंटली बाजू वाले को देखकर आंखों में नजरों डालकर बोलो, चर्च आओ, चर्च आओ. कम ऑन, कम ऑन, चर्च आओ. कुछ लोग नजरें मिला नहीं पा रहे उनको देखकर बोलो, कम ऑन, चर्च आओ. अगर आप आ रहे हो तो प्रेज द लॉर्ड, बट इफ यू आर मिसिंग देन प्लीज आज से निर्णय ले लो. कुछ ना कुछ जो आपके लिए है वो मिस हो रहा है. कुछ तो आपके लिए बनाया हुआ है. प्रभु ने आपके लिए अगर एक बिरयानी बनाया, आप खाओ, कोई और आपका क्यों खाए? जो शेयर करना है वो शेयर करो. ये शेयर मत करो जो आपके लिए बनाया है. कितने सारे लोग समझ रहे हैं? जो आपके लिए बनाया है वो शेयर मत करो. सो डोंट मिस द मैसेजेस, डोंट मिस वर्शिप. बहुत जरूरी है. हर हफ्ते, हर महीना एक एक घरों में इतना कुछ हो रहा है, पहाड़ टूट रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इतना प्रॉब्लम्स है, फिर भी हम परमेश्वर के पास सिद्ध होने के लिए तैयार नहीं रहते. पहाड़ देखने के बजाय प्रभु को देखो, नहीं तो पहाड़ों में ही फंसते रहोगे. या सो लेट्स ग्रो इन द लॉर्ड. लेट्स टेक अ डिसीजन, लॉर्ड आई वांट टू ग्रो इन यू. मुझे कुछ करना है प्रभु, बढ़ना है प्रभु. हम अगस्त महीने में आए हैं, हम विश्वास करते ये महीने में भी प्रभु बहुत नए गवाहियां देंगे. गया महीना भी प्रभु ने अच्छे गवाहियां दिया. ये महीना वी वांट न्यू टेस्टिमनीज. यस, so let's keep on praying, looking up to the Lord. God will do a miracle in your life which God has never done before. So with faith, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है. Announcements will all be as it is. Kindly note down जो भी ग्रुप में डाला जाता है. Please look into it and जितना हो सके सारी मीटिंग्स में अवेलेबल रहो. Anyone come for the first time? कोई पहली बार हमारी कलीसिया में आए हैं, कृपया खड़े रहिए. Anyone come for the first time? आई ताली बजा के हम आंटी का स्वागत करते हैं. परमेश्वर आपको आशीष करेगा. आइए अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ा के हम प्रार्थना करें. हम बहुत खुश हैं आपको देखे. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने दिया है. हम आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं. आज भी जैसे आप उन्हें ये भवन में लेकर आए हैं, उन्हें अच्छे से स्वस्थ देकर प्रभु आपकी कृपा और योजना के हिसाब से लेकर आए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं. आज से प्रभु इनके जीवन में बल देकर, सामर्थ देकर आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले, उसके लिए धन्यवाद. जो कुछ भी ख्वाहिशें हैं प्रभु, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर केवल आप है. जो भी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आप है. उनके आंखों के सामने हर एक चीजों को, मन्नत को, विनती को पूरा होते हुए वो देखे यीशु के नाम से. आप ऐसे ही करिए, उसके लिए धन्यवाद. ये परिवार को हम आशीष करते हैं. आप में और भी बढ़ने के लिए, आने वाले दिनों में महान कार्य करने के लिए, और ये कलीसिया में आके नया गवाही देने के लिए मदद कीजिए. सारी स्तुति आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. आप बैठ सकते हो. Thank you so much. God bless you. Anyone celebrating your birthday anniversary this week? Birthday anniversary? No one? Okay. आइए हम सब खड़े रह जाएंगे. ये खास समय है अपना उत्तम दान दशमांश देने का समय. आई रिक्वेस्ट अनु टू कम फॉरवर्ड. जैसे हम अपना उत्तम दान दशमांश बोते हैं, परमेश्वर हाथों के काम को आशीष करे, नौकरी में तरक्की दे, जो भी कर्ज है उसमें बाहर निकाले. अपने दाहिने हाथ में अपना दान और दशमांश को हम देंगे. लाख लाख धन्यवाद देते प्रभू. दानासाठी प्रार्थना करते प्रभू. जो तू देतोस प्रभू त्यासाठी लाख लाख धन्यवाद देते प्रभू. तू दिलेल्यातून आम्ही काही भाग तुला अर्पण करतो प्रभू. तू स्वीकार प्रभू, स्वीकार कर माझ्या राजाने. विशेष करून प्रभू जे आम्ही दान देतो प्रभू, ते दान प्रभू तुझ्या प्रभूच्या राज्यात
राज्यासाठी प्रभू ते उपयोगी व्हावं असं तो आशीर्वादित कर माझ्या राजा. विशेष करून प्रभू आम्हाला ज्ञान बुद्धी दे प्रभू, आम्ही गरजवंतांना तू उपयोगी पडावं प्रभू, आणि तुझ्या राज्यासाठी प्रभू आम्ही कार्यात नेहमी सहभागी व्हावं असं तू कर माझ्या राजा. दारावर तुझा भरपूर आशीर्वाद आहे प्रभू. ही वेळ तुझ्या हाती दे, प्रार्थना प्रभू ईश्वर नावाने केली म्हणतो आहे. आमेन. हालेलुया। आमेन। साथ मिलके प्रभु का धन्यवाद हम करेंगे।
आखिरी प्रार्थना करके we will thank the Lord. Thank you for this time you have given us, Lord Father. आज के दिन आपने चलाया उसके लिए कोटि धन्यवाद करते हैं। ये पूरे आज के दिन में आपने एक और हमें दृढ़ विश्वास किया है कि आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में एक नया गवाही हर एक के जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से। आप ऐसे ही करेंगे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति महिमा केवल आपको मिले प्रभु। आने वाले संडे के पहले हमारे जीवन में और भी कार्य होता जाए यीशु के नाम से। सारी स्तुति महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं ऐसे पीड़ित न रहूं। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसकी किसी की उपकार को कभी मत भूलना। आमीन आमीन। आशीष बुराई से बचाने वाला, बीमारी से बचाने वाला, नया जीवन देने वाला, आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबका सब हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सबके जीवन में अनुग्रह कर दिया है और आशीष करने की शुरू किया है। परमेश्वर के लिए हम ताली बजा के धन्यवाद देंगे। आमीन।